लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की चर्चा खूब हो रही है। मॉनसून की बारिश के बाद सरयू नदी में बहुत सारा पानी आया और विकास मानो सड़क पर बहने लगा। करोड़ों रुपए की लागत से बने रामपथ में कई जगहों पर गड्ढे हो गए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, जो यूपी की सरकार में गठबंधन साझेदार है, उसके ही नेता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कुल मिलाकर यूपी में योगी आदित्यनाथ की साख गिरने लगी है। कई जगह से अनबन की खबरें आ रही है। भाजपा के नेता खुद ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। महंत राजू दास की अयोध्या के डीएम से तनातनी हो गई है। लोकसभा चुनाव के जब से रिजल्ट आए हैं, तब से उत्तर प्रदेश में भाजपा के डबल इंजन की सरकार के लिए हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि विकास के दावे की पोल खुल रही है। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और उसके 3 दिन के बाद ही उस पर 2 जगह सड़क धंस गई, वह वाकया भी सबको याद होगा। सवाल तो उस समय भी उठाया गया, लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि प्रशासन या फिर सत्ता की ओर से जिन आवाजों को दबा दिया जाता था या फिर जो आवाजें दबी थीं, वो अब उठने लगी हैं। जब कमजोरी की हालात होती है तो नाकामियां सतह पर काफी तेजी से दिखाई देने लगती है। अयोध्या के विकास को पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा था, शोकेस किया जा रहा था। भाजपा की पूरी राजनीति ही अयोध्या पर जाकर टिक गई थी। अयोध्या के सौंदर्यीकरण को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए थे, लेकिन अब मामला पलट गया है। हालात अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं। अयोध्या के जिस एयरपोर्ट का बड़े ही जोर शोर से उद्घाटन किया गया, पहले उसका नामकरण दशरथ के नाम पर हुआ, बाद में उसको महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। वहां की एयरपोर्ट की कई फ्लाइट्स ही बंद हो गई हैं। एयरलाइंस की ओर से ये दलील दी गई कि वहां पर पैसेंजर की काफी कमी है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन को बहुत ही भव्य बताया गया। पहली बारिश के साथ ही उसकी चारदीवारी जमींदोज हो गई। रामपथ का जिक्र खूब किया गया, उसको कई जगहों से सजाया गया था। उसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल चलकर प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए थे। वो सड़क कुल 13 जगहों से धंस चुकी है। इसका साफ मतलब है कि निर्माण कार्य में भयंकर रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। मिट्टी भराई का काम हो या फिर गुणवत्ता के और काम, ये पूरी तरह से बता रहे हैं कि ये सारे दावे खोखले और पोपले थे कि ये रामपथ विश्व स्तरीय है। योगी आदित्यनाथ की साख पर आंच आ गई है। विकास में किए गए भ्रष्टाचार का अलग ही मामला है, लेकिन दूसरी ओर बरेली में दिन दहाड़े सड़क पर गोलियां चली। 1-2 राउंड नहीं, बल्कि 100 राउंड से अधिक गोलियां सड़कों पर चली। इसने एक तरह से यूपी में कानून के इकबाल पर भी सवाल खड़ा कर दिया। यूपी में लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक घटनाएं भी अजीब हो रही हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद 3 बार उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। पहली बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री नदारद रहे। दूसरी बैठक में एक डिप्टी सीएम गायब रहे। अब ये कहीं से भी छिपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में आपसी खींचतान काफी बढ़ गई है। ये सब चल ही रहा था कि भाजपा ने हार को लेकर समीक्षा करने के लिए कमेटी बनाई। कई नेताओं को जिले में हार की समीक्षा को लेकर भेजा, तो कई जगहों पर उस बैठक के क्रम में ही मारपीट की घटनाएं सामने आई। इस तरह से पार्टी में जो अनुशासन और अलग तरह की पार्टी की बात होती थी, अब उसके ऊपर दाग लग चुका है। नीट पेपर के लीक को लेकर जब मामला शुरू हुआ तो ओम प्रकाश राजभर, जो कि योगी की कैबिनेट में मंत्री हैं, उनकी पार्टी के विधायक बेदी राम के ऊपर भी खुलासे होने लगे। बेदी राम पहले से ही हिस्ट्री शीटर रहा है। पेपर लीक और पर्चा नकल कराने के मामले में वो पहले भी जेल जा चुका है। 1 दर्जन से अधिक मामलों में वो अभियुक्त है। वैसे लोग जब सत्ताधारी पार्टी का एक हिस्सा होते हैं तो फिर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। भाजपा का जो दावा था कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होगा, कानून का राज रहेगा, इन सारे दावों पर पानी फिर गया। यूपी में सरकार 3 चीजों का दावा कर रही थी, उन्हीं तीनों मुद्दों पर घिरती जा रही है। कानून का इकबाल खत्म हुआ, भ्रष्टाचार के भयंकर मामले खुल रहे हैं और अनुशासन छिज गया है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे समय में फंसे हुए हैं कि उनकी राजनीतिक चतुराई का बड़ा इम्तिहान होना है। लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही रिजल्ट आया तो उनके समर्थकों का ये कहना था कि इस चुनाव में योगी की मर्जी के खिलाफ टिकट बांटे गए, इसलिए सारी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की हो जाती है। इस प्रकार की जैसे ही बात आई तो केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच में संघर्ष की जो चर्चाएं होती थीं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो खुलकर सभी के सामने आ गई। समर्थकों ने कहा है कि योगी ने 25 टिकटों को काटने की बात कही थी, लेकिन ये बात अमित शाह ने नहीं मानी और उन्होंने अपने हिसाब से प्रत्याशियों को टिकट दे दिया। इसलिए हार में योगी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन राजनीति में ऐसी बातों से काम नहीं चलता है।
फिलहाल यूपी में जिस तरीके से चुनाव का पैटर्न बदला है, हिंदुत्व बनाम जाति की अस्मिता की लड़ाई में जातीय अस्मिता काफी ऊपर हो गई है। अब ये भी सवाल उठने लगा है कि भाजपा को क्या सिर्फ हिंदुत्व का चेहरा चाहिए या फिर पिछड़ी जाति का हिंदुत्व चेहरा चाहिए। अब तो बात यहाँ तक आने लगी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में करीब कई महीनों से कोई बातचीत नहीं हुई है। बहरहाल ये देखें तो योगी आदित्य ना तो संघ से हैं और ना ही भाजपा के, इसलिए उनके भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ ने संघ और भाजपा के समानांतर हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन को काफी समय तक चलाया। अब योगी आदित्यनाथ को भी पता लग गया है कि अपनी राजनीति को मजबूत करना है तो पहले नींव को मजबूत करने की जरूरत है। जो पार्टी के अंदर ही हताशा देखने को मिल रही है, अब वो भी सामने आ गई है। कई जगहों पर अधिकारियों को पीटा भी गया है। कानून और सुशासन का जो एक इकबाल था, अब वो यूपी में ध्वस्त होता नजर आ रहा है। हिंदू वाहिनी के नेताओं को भी संदेश भेजने का कार्य शुरू हो गया है। अगर योगी आदित्यनाथ भाजपा के अंदर दबाव बनाने में कामयाब नहीं हुए तो एक ऐसी लॉबी भी है जो उनको सीएम पद से हटाने में लगी हुई है। ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर पार्टी की ओर से ये कहा जाता है कि पिछड़ा वर्ग का हिंदुत्व चेहरा लाना है तो फिर योगी आदित्यनाथ के लिए खतरा हो सकता है। वर्तमान में भाजपा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के संघर्षों में ही फंसी हुई है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी बाकी है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन के मंत्री तक पर कई सवाल हैं। अब वो समय है जब कौन सा विकेट किस वजह से गिर जाएगा, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। सभी नजरें बदलती हुई घटनाओं पर लगी हुई हैं। केंद्र से लेकर यूपी तक और नरेंद्र मोदी से लेकर योगी तक, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है कि किसकी कुर्सी कितने दिनों के लिए बची है। ये गहरा संकट फिलहाल भाजपा के लिए है।